बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो दोबारा से हम करेक्शन के हवाले से बना रहे हैं। और आज का जो बोर्ड है जिसमें करेक्शन के हवाले से वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, वो बोर्ड है जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने अपना वालिद का नाम या अपना नाम या अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है या उसमें करेक्शन करवानी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि करेक्शन कराना और तब्दील करवाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और इनका मैटर में भी थोड़ा सा जो प्रोसीजर होता है उसमें भी थोड़ा सा तजाद होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप लाजमी आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपने करवाना क्या है। अच्छा, फैसलाबाद बोर्ड में ये अगर प्रोसीजर आप करवाना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम या वालिद का नाम या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन या तब्दीली करवाना चाहते हैं, तो उसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आज आपके साथ रखूँगा। और आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को बीच बीच में से देख लेते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि बाद में वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, लेकिन वो कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं। वही पॉइंट आपने जो है ना, वो उसी वजह से जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है या कोई बाद में मसला बनता है। तो कोशिश करें कि कंप्लीट एक बार देख लें, उसके बाद आराम से जो पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद की मेन वेबसाइट है। आपने क्या करना है कि इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज का, इसके ऊपर आ जाना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और मैं बहुत सारे बोर्ड्स की मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल का विज़िट करके भी देख सकते हैं। तो गुजरांवाला बोर्ड की भी जो वेबसाइट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद जो फैसलाबाद बोर्ड है, इसने भी काफ़ी जो है ना अपने चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं और स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए काम किया हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो जिसने पहली बार कोई काम करवाना होता है उसको बड़ा मसला होता है, वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है और उसको जो है ना बहुत सी चीज़ों का की सही समझ नहीं होती। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे कामों के, अगर कोई बोर्ड ऐसा काम करता है तो। अच्छा, चलिए इसमें देखते हैं कि जी ये जो ऑप्शन नंबर 4 है जी, करेक्शन। तो इसमें हम आएंगे डायरेक्ट ही। तो जैसे ही हम इसको करेक्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएंगे दो। तो इसमें पहला ऑप्शन है करेक्शन स्टेटस और दूसरा ऑप्शन है करेक्शन एप्लीकेशन। स्टेटस हम तब चेक करेंगे जब हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर चुके और हमारी एप्लीकेशन बोर्ड के अंदर होगी, तो हम देखते रहेंगे यहाँ पे चेक करके कि हमारा जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन देखेंगे कि हम कैसे फ़ाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, कि हमारा नाम सही करें या करेक्ट करें या उसमें तब्दीली करनी है या फादर का नाम चेंज करना है या डीओ भी उनको मसला है डेट ऑफ बर्थ में, तो वो इसमें हम देखेंगे। तो करेक्शन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। ये एक फॉर्म दिखाई दिया है सामने। फॉर्म आने से के ऊपर भी ये एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप इनको चाहें तो 1 बाय 1 डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पढ़ ली हैं तो आप इसको प्रोसीड कर दें। अच्छा, अब ये वाले जो ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शनों में जो आपने सबसे गौर से और बड़े ध्यान से ये चीज़ आपने पिक करनी है यहाँ से, कि आपने उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें आपको रिक्वायर्ड है तब्दीली। अगर तो आप करेक्ट करवाना चाहते हैं नाम, तो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो रिक्वायर्ड नेम है, जो करेक्ट करवाना है, करेक्ट होने के बाद ये वाला नाम होना चाहिए, यानी जो दुरुस्तगी है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो अगर आप फादर नेम में करेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर आप नेम को तब्दील करवाना, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था
नेम करेक्शन और चीज़ है और नेम चेंज और चीज़ है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो डेट ऑफ बर्थ तो कोई भी तब्दील नहीं करवाता और ना ही वो होती है, वो तो करेक्ट ही करवानी होती है। और फादर नेम भी करेक्ट, उसमें भी करेक्शन करवानी होती है। मेन मसला आता है नेम के अंदर, क्योंकि नेम में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी वजह से अपना नाम चेंज कर रहे हैं या कोई ऐसा इशू या कोई ऐसा मसला हो गया कि जिस वजह से हमारा नाम गलत लिखा गया है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या कोई गैर मुस्लिम है तो वो आप मुसलमान होने के बाद अपना नाम तब्दील करेगा, ज़ाहिरी बात है, तो वो अपना जो है ना यहाँ पे नेम चेंज के लिए यहाँ पे क्लिक करेगा। तो आपने अगर नेम में करेक्शन करवानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने वहाँ सिर्फ वो लिखना है जो आपका करेक्ट नेम है। जैसे आपका करेक्ट नेम है हसन रज़ा, अब ये आपका करेक्ट नेम है। इसके बाद आपने तीनों को, इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, बल्कि आपने नीचे आ जाना है। यहाँ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने अपना नाम लिखना है, जो आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है, रिज़ल्ट कार्ड है, सनद है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है हसन अली। तो अब आपने सेम ही यहाँ पे फादर नेम देना है, अकरम खान। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपके सनद के ऊपर वाली जगह पे लिखा होगा, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, वहाँ से देकर आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ मैट्रिक एग्ज़ाम ईयर लिखना है, जिस साल में आपने मैट्रिक किया है वो कौन सा ईयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 है। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिख लेना है, जो आपका रोल नंबर बनता है उसका मैट्रिक का, सनद के ऊपर लिखा हुआ है। ये हो गया। अब इसके बाद आ गया इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर एग्ज़ाम। अगर तो आपने इंटर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है तो आप यहाँ पे लिख लें, अगर नहीं किया तो छोड़ दें इसको। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पहले पर्पस लिख लेना है कि सेलेक्ट कर लेना है कि करेक्शन आपकी जो है वो 2 साल के अंदर अंदर हो रही है। जब आपने एग्ज़ाम पास किया था, अभी 2 साल उसको गुजर गए हैं, उसके बाद करवा रहे हैं या उसके बीच में ही करवा रहे हैं। तो अगर तो उसके अंदर करवा रहे हैं तो 2 साल लिखेंगे, वरना अगर आप 2 से 5 साल के अंदर करवा रहे हैं ये करेक्शन, तो फिर आप ये वाला टिक करेंगे। अगर 5 से 10 साल तो ये वाला टिक करेंगे। अगर 10 साल के बाद करवा रहे हैं तो ये वाला टिक करेंगे। इससे ये टिक करने से फ़ीस कम ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 साल टिक करेंगे, देखें ये इसके फ़ीस 4600 है। अगर हम इसको ये वाला टिक करेंगे तो ये 5600 है, और अगर हम 5 से 10 साल वाला करेंगे तो 6600 है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 से 5 साल वाला करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एड्रेस, जो भी XYZ आपका एड्रेस है आपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है। अगर आपको एड्रेस का ना पता चले तो आपने अपने CNIC के ऊपर या फादर CNIC के ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड पे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये फॉर्म, उसको ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है इसको वो जनरेट करने के बाद एक फॉर्म के ऊपर लिखेगा। लिखने के बाद उसको PDF फॉर्म की शक्ल में आपके सामने शो करेगा। उसके अंदर ये चीज़ें भी होंगी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर पुट करनी होगी, ऐड करनी होगी, जो आपने एडिशन वहाँ पे उसके ऊपर पेंसिल के साथ आप लिखनी होगी। उसके बाद वो आपका फॉर्म कंप्लीट होगा।
तो ये देखिए, ये फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है, इसमें ये चीज़ें इसके सामने आई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके मतलब बताता हूँ। जैसे आपने वहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी, ये चीज़ें इसके अंदर आ गई। इसमें फॉर्म नंबर लिखा हुआ है ऊपर। ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया था स्टूडेंट नेम, वो इसके ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ये चीज़ें खाली हैं, आपने ऐसे ही रहने देना है इसको। इसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है, और इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने यहाँ पे तस्वीर अपनी पुट करनी है यहाँ ये चीज़ में। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जैसे आपने नाम लिखा वो वैसा ही नाम आ गया। और यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया था रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड ये है, ये हमें चाहिए, हमारा नाम ये लिखा गया है गलती से, तो हम ये यहाँ पे वही चीज़ आ गई। आपने यहाँ पे उर्दू में भी नाम लिख लेना है, यहाँ पे उर्दू में बल्दियत लिख लेनी है, यहाँ पे तारीख़ पैदाइश लिख लेनी है, यहाँ पे अपना नाम उर्दू में भी आपने लिख लेना है। ये खाने खाली हैं, आप इसको खाली रहने दें या छोटे से क्रॉस लगा दें, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने ये वाला जो मैट्रिक के हवाले से जो डिटेल पुट की वहाँ पे, वो सेम यहाँ पे आ गई है। इसके बाद इंटर की चूँकि हमने नहीं पुट की, तो इसको आपने छोड़ देना है। अगर हम वहाँ पे आप पुट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर लें, अगर भूल गए तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी आ गया है यूनियन कौंसल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, स्कूल रिकॉर्ड, जमात अव्वल, सनद, हिफ्ज़ कुरान, शनाख्ती कार्ड या बेफाम अदालती डिग्री, अखबारी इश्तहार और दीगर जिसका रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ आप उसको करेंगे वो यहाँ पे आपने टिक कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद देखें, अब इसकी डिटेल मैं आपको नीचे बताऊँगा थोड़ी सी। इसके बाद देखें यहाँ पे कि ये एक चलान फॉर्म जो आपने नहीं लिखा था, ये सिस्टम ने खुद जनरेट किया है, और फ़ीस जो आपने वहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे आ गई है। जो आपने ईयर सेलेक्ट किया था वो आ गई यहाँ पे। अब ये डेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी है और ब्रांच कौन सी लिखनी है, वो जहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है, जिस दिन फ़ीस जमा करवानी है वो यहाँ पे लिखनी है। और आपको चलान फार्म कहाँ से मिलेगा, जो बैंक में जमा कराना है, जिसकी रसीद आपको मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेनी है। और यहाँ पे इसको ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने इसको अटेस्टेड करवा लेना है। यहाँ अटेस्टेड किससे करवाना है, सिग्नेचर एंड स्टैम्प। यहाँ पे एक एड्रेस लिख लेना है आपने, वो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो वहाँ पे लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपने, यहाँ पे यहाँ पे इसको अटेस्टेड करवाने के लिए नेम और मोबाइल नंबर और CNIC नंबर लिख लेना है, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। ये स्टैम्प सिग्नेचर किसके होंगे, ये आपके, अगर तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके साइन सिग्नेचर होंगे। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, या कोई बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूल है, तो उससे आप, उसके प्रिंसिपल हेड से आप सिग्नेचर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अब आएंगे जी हम हिदायत की तरफ, जिसमें आपने गौर से सुननी है। ये सारी चीज़ें आप पूरी करेंगे तो ही आप इसको आप की जो करेक्शन है उसमें अमल किया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन दरख्वास्त बराए दुरुस्ती नाम, उम्मीदवार, तब्दीली नाम, बल्दियत, तारीख़ पैदाइश, बीमा चलान डाउनलोड करें। ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ये पहला हमने पॉइंट कर लिया है, ये पहले पॉइंट आपने। इसके बाद क्या करना है, बतौर रेगुलर उम्मीदवार इम्तहान शिरकत करने वाला तलबा मुतल्लिका तलीमी अदारा, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारान गवर्नमेंट स्कूल के सरबराह से दरख्वास्त फार्म बिमा तस्वीर तस्दीक करवाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे तस्दीक करवानी है फार्म की और तस्वीर भी। तस्वीर कैसे तस्दीक करवाते हैं, तस्वीर लगने के बाद वो स्टैंप लगाते हैं और सिग्नेचर करते हैं। आधी स्टैंप तस्वीर के ऊपर होती है और आधी नीचे होती है, यहाँ फार्म के ऊपर होगी, तो उसको कहते हैं कि क्रॉस जो वो करवाते हैं तस्दीक, वो उससे उस तरह होता है वो। इसके बाद जी वो कह रहे हैं कि असल सनद के अदम इजरा की सूरत में असल रिज़ल्ट कार्ड लफ करें। आपको ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड साथ लगाना होगा, अगर सनद मौजूद है तो सनद लगानी है। वो कह रहे हैं अगर सनद गुम हो गई है तो आपने पहले जो डुप्लीकेट सनद है वो अप्लाई करनी है, वो सनद मंगवा के वो लगानी है साथ।
इसके बाद जी दुरुस्ती के सबूत के तौर पर रजिस्टर्ड स्कूल की जमात अव्वल में दाखिला, यूनियन कौंसिल म्यूनसिपल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या टाउन कमेटी का रिकॉर्ड, पेश करदा रिकॉर्ड में किसी किस्म की जो इसमें कटिंग या ओवर राइटिंग या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इसकी मुसद्दका कापी दफ्तर हाजा को मुकर्रर तारीख पर पेश करना दरख्वास्त दहिंदा की ज़िम्मेदारी है। जो जिस तारीख का आपको कमेटी टाइम देगी, उस जैसे आप ये सारी फार्म जमा करवाएंगे तो कमेटी आपको टाइम देगी, हो सकता है उसी दिन दे दे। आपने ये सारी चीज़ें पेश करनी होंगी। मज़ीद बराम पैदाइश से 5 साल के बाद करवाया गया इंदराज काबिल कबूल ना होगा। अगर आपने 5 साल के बाद करवाया है इंदराज, या उसी वक्त कोई चेंजिंग करके आप किसी को रिश्वत पैसे देकर इस तरह काम करवाएंगे तो उसको वो बोगस होगा, और उसके ऊपर बारे में आपके ख़िलाफ़ यूएमसी बनेगी, खिलाफ पर केस जाएगा, जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 देखें, दरख्वास्त फार्म के साथ अपने और अपने वालिद के कौमी शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका कापी लाभ करें। जहां से आप फार्म तस्दीक करवाने जाएंगे उसी के साथ पास अपनी कापियां ले जाएं शनाख्ती कार्ड की, वो वहीं तस्दीक कर देगा। अगर उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम हो तो बेफार्म पर बर्थ सर्टिफिकेट की मुसद्दका कापी के साथ लगाएं। अगर 18 साल से कम है तो बेफार्म, नहीं तो CNIC की कापी जो है ना वो तस्दीक करवा दें। और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर फ़ौजी मुलाजम के बेटे बेटी हैं या किसी मंसूरशुदा स्कूल में पहली क्लास में और दाखिला के वक्त पैदाइश दुरुस्त ना हो तो पैदाइश का सर्टिफिकेट जो जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी में नाम से मुतल्लक तमाम इंदराजात पर मुश्तमिल हो मुहैया किया जाएगा। और ये इसको कंप्लीट जो आर्मी पर्सन हैं या इसके रिलेटेड लोग हैं वो इस पॉइंट नंबर 6 को अच्छी तरह पढ़ लेनी, और जितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं ये आपको हर सूरत वहाँ पेश करनी होंगी, अदरवाइज़ आपका जो है ना वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 देखें, मतलूबा दुरुस्ती के बाद अगर मैट्रिक पास करने की उम्र 14 साल से कम बने तो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। एक तो आपको पता है कि रूल के मुताबिक ये एज जो है ना वो 14 साल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो जो है ना उसकी जो दरख्वास्त है, ये इसलिए बता रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना चाहता है, तो अगर वो जो करेक्शन का ईयर है वो ही इतना कम लिखवा रहा है और उसके मुताबिक वो कम बन रही है 14 साल से, तो इसलिए उसकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी। ये नाम के लिए नहीं है, ये इसके लिए है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तारीख पैदाइश के दुरुस्ती के मामला में 18 साल से ज़ायद उम्र के उम्मीदवारों को सिविल जज मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा कराना होगा कि वो किसी सरकारी या नीम सरकारी अदारे में ना तो मुलाजम है और ना ही कभी मुलाजम रहा है। नमूना बयान हल्फी बोर्ड की वेबसाइट के से हासिल किया जा सकता है। ये उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, वरना मैं आपको इसकी वेबसाइट पे आकर बता देता हूँ। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे लिखे ये सारे आ रहे हैं उसके मुतल्लिक़। ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि एफिडेविट, यहाँ पे ये चेंज इन नेम, यहाँ पे भी ये भी आ रहा है 1 2 3 4 5। ये पॉइंट नंबर 46 से लेकर 50 तक ये जो 5 हैं ये आप डाउनलोड कर लें। इसमें जो चीज़ वो मांग रहा है, यहाँ लिंक आगे भी उसने दिए हुए हैं 2-3, वो इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से लेकर उसका नमूना तो आप चले जाएं कचहरी के अंदर और वहाँ किसी वकील से भी बात कर सकते हैं, या किसी जो आप वहाँ पे क्लर्क बैठे होते हैं उनसे बात करके और ये बयान हल्फी लिखवा के उसके बाद आप किसी वकील से बात करके वो आपको ये जो सिविल जज है इससे सिविल जज मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से तस्दीक करवा देगा वो उस वकील जो है ना उससे वो अपना जो है ना उनका जो उनकी फ़ीस होती है वो वसूल करेंगे, तो वो ये करवा देंगे। तो मैं आपको, अगर आप देखना चाहें कि वो कैसा होता है तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये भी एक बयान हल्फी है और ये दुरुस्तगी तारीख पैदाइश के हवाले से है, और एक ये बयान हल्फी है जो तारीख ये नाम के चेंज करवाने के हवाले से है। तो इस तरह का आपका बयान हल्फी होगा, लेकिन आपने ये सारा इसमें ऐसा नहीं लिखना है ये गुजरांवाला बोर्ड का है। आपने जो लिखना है वो आपने उसके मुताबिक लिखना है जो यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि यहाँ डाउनलोड पे आकर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो बयान हल्फिया आपने वहाँ पे लिखवाना है। इसकी एक कॉपी करवा के आपने ले जानी है और वो वहाँ पे लगा देना, यानी वो वहाँ पे लिखवा कर उसको तस्दीक करवा लेना। उसके बाद जी जो इसमें पॉइंट नंबर 9 है, तब्दीली नाम का इश्तिहार पास करदा इम्तहानात के तमाम क़वाइद के साथ कसीरुल शायद कौमी अखबार में, ऐसा अखबार जो कम से कम 4 से ज़्यादा सिटीज़ पे चलता हो और बड़ा नाम हो उसका, ऐसे अखबार को आपने सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो फॉर्म है उसको आप जब बोर्ड में कमेटी के सामने पेश करें तो अखबार की वजह से ऑब्जेक्शन ना लग जाए। तो आपने क्या करना है, किसी ऐसे अखबार का इंतखाब करना है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। इसमें एक ये अखबार है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये एक अखबार थी दुनिया नाम की अखबार थी, रोज़नामा दुनिया। तो यहाँ पे इश्तिहार एक दिया गया था, उसमें वो काबिल कबूल था। तो आप इस तरह की कोई ऐसी अखबार आप चूज़ करें कि जिसमें इश्तिहार देने में बाद में कोई मसला ना हो। तो उसमें आपने बयान हल्फिया आपने देना है वो आपने वहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड भी किया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये नज़र आ रहा है नमूना इश्तिहार तब्दीली नाम। तो आपने ऐसा आपने बना लेना है, जहाँ पे खाली जगह छोड़ी गई है वहाँ पे अपनी डिटेल लिख लेनी है। तो आपने इसको जो है ना सेम यही चीज़ जाकर उसको अखबार वाले को देना है, तो वो आपका ये इश्तिहार छाप देगा। तो आपने वो जो इश्तिहार छाप दिया है उसने, उसकी जो अखबार है वो जिस दिन वो छपेगा अखबार आपने हासिल कर लेनी है और वो पूरी अखबार आपने साथ रखनी है, ना कि उसका एक कट पीस नहीं लगा के रखना, बल्कि आपने पूरी अखबार आपने इसके साथ शामिल कर लेनी है ताकि उसमें कोई मसला ना आ सके। वो आपको सबूत के तौर पे पेश करनी होगी वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर देखें, 2 बच्चों की उम्र में गैर फितरी फ़र्क की सूरत में लेट इंदराज भी काबिल कबूल है, तो बशर्त ये कि उम्मीदवार के वालिद की तरफ से बयान हल्फी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से तस्दीक शुदा हो कि दोनों बच्चे एक ही माँ के वतन से पैदा हुए हैं और दूसरे बच्चे की उम्र का सबूत भी लाफ करें। नमूना बयान हल्फी वालिद की तरफ और वालदा की तरफ से बोर्ड की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। ये डेट ऑफ बर्थ के हवाले से है कि अगर 2 बच्चों में कोई डेट की इस तरह की आ जाती है कि आप करेक्ट करवाएंगे तो वो दोनों में मसला आएगा, दोनों के जो ईयर है वो मैच कर जाएंगे या नज़दीक आ जाएंगे, तो फिर उसमें बयान हल्फी अदालत जो बनाया गया है, जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से वालिद बनाएगा, वालिद उसका वो हल्फिया बयान देगा और उसको तस्दीक करवाएगा और वो पेश करना होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 देखें, इस्लाम कबूल करने या तब्दीली जिन्स की वजह से नाम तब्दील करवाने वाले उम्मीदवार फ़ीस से मुस्तस्ना है। उनकी कोई फ़ीस नहीं होती, आपने बिल्कुल भी कोई फ़ीस अदा नहीं करनी, आपने सीधा अपना ये एप्लीकेशन देनी है, नाम चेंज हो जाएगा आपका। मुस्तरद लेटर के इजरा के 30 दिन बाद मतलूबा फ़ीस दोबारा जमा करवाना होगी। तो आपने ये जो आपका जो लेटर अगर किसी वजह से मुस्तरद हो गया तो आपने 30 दिन के बाद दोबारा फ़ीस जमा कराएंगे, फिर वो आगे काम चलेगा। अदालती डिग्री की सूरत में मुस्तरद लेटर के इजरा के 90 दिन के अंदर अदालत में केस दायर करना होगा और अदालती फ़ैसला होने के बाद 60 दिन तक दफ्तर से रजू करना होगा, वरना मतलूबा फ़ीस दोबारा जमा करवाना होगी। अगर आपका केस ऐसा है कि अदालत में केस दायर करेंगे, उसके बाद अदालत फ़ैसला देगी, वो आप बोर्ड में लेके जाएंगे, तो उसका ये वाला प्रोसीजर होगा। इसके अंदर इसके बाद देखिए जी 14, दुरुस्ती कमेटी की जानिब से रिकॉर्ड मुस्तरद होने पर दोबारा चेक करवाने के लिए अपील फ़ीस बजरिया ऑनलाइन चलान मबलग 2400 रुपये बीमा दरख्वास्त जमा करवाना होगा। नमूना अपील दरख्वास्त बोर्ड की वेबसाइट से हासिल करें। ये यहाँ पे आप अपील करेक्शन नेम यहाँ पे जाके ये दोबारा से इसको हासिल करेंगे और फिर फ़ीस जमा करवाने के ये लिखा हुआ है अपील फॉर करेक्शन नेम। तो आप यहाँ इसको डाउनलोड करके उसके बाद आप इसको, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आप मुस्तरद होने के बाद इस तरह फ़ीस जमा करवा के तो आप इधर चलान वगैरह के नंबर शंबर लिख के सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद आप बोर्ड में जाएंगे, तब आपका ये आगे प्रोसीजर चलेगा। इसके बाद देखिए जी पॉइंट नंबर 15, कोई भी दरख्वास्त इस वक्त तक काबिल कबूल ना होगी जब तक उसके साथ दर्ज झैल शरह से फ़ीस बोर्ड कैंपस में मौजूद बैंक में ऑनलाइन बैंक चलान जमा करवा के लाफ ना किया जाएगा।
ऑनलाइन आपने जो चालान जनरेट किया है उसको ही आप बैंक में जमा करवाएंगे, दूसरे किसी को बैंक में जमा नहीं करवा सकते। और बैंक भी कौन सा, जो बोर्ड कैंपस में मौजूद बैंक है उसमें आपने जमा करवानी है। तो जिस दिन आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं, आपने चालान फार्म साथ ले जाना है और वहाँ पे फ़ीस जमा करवा के चालान फार्म इसके साथ लगा के आपने बोर्ड में जमा करवा देनी है। तो ये फ़ीस की मतलब डिटेल लिखी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब ये नीचे वाली जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका चालान। देखें जहाँ पे जो हमने जैसे जैसे प्रोग्राम सारे सेलेक्ट किए वहाँ पे फ़ीस आ गई है इतनी, और इसका चालान नंबर ये वाला है। ये यहाँ पे भी चालान लिखा हुआ है। ये आपने किस में जमा करवाना है, ये आपने बोर्ड कैंपस में जो बैंक है जिसमें UBL है या MCB है उसमें आपने जमा करवाना है। तो ये आपको पूरी 4 इसकी कापियाँ हैं। ये बैंक अपने पास रखेगा, एक आपके पास रहेगी, और 2 बैंक अपने पास रखेगा और एक आपके पास रहेगी। और ये वाली आपने बोर्ड के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पूरे उसमें आपने फ़ाइल बनाई हुई है उसके अंदर ये लगा देनी है। तो इस तरह ये आपका ये वाला काम जो आज आपने नेम चेंज करवाने हवाले से या आपने फादर नेम के हवाले से या डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, ये आपका इस तरह एक फाइल बनेगी। उसको आपने जिस दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फ़ीस भी जमा हो जाएगी, उसके बाद आपने उसको बोर्ड में 1 विंडो में जाके जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद वो पहले इसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। हो सकता है आपको एक तारीख दे दें कि फ़लाँ दिन आकर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स ले आए, या उसी दिन ही आपके वो चेक कर लें। अगर वो तारीख देते हैं या आपको उसी दिन चेक कर लेते हैं, कमेटी के सामने पेश करते हैं, तो कमेटी के सवालात के जवाब देने के बाद आपने ये दूसरा कोई नहीं जाएगा, ये मुतल्लिका जो स्टूडेंट है वो ही उसी को जाना होगा। अगर तो उसी दिन सारे काम हो गए तो बेहतर है, वरना जो कमेटी दिन बताएगी उसमें आपने प्रूफ करना होगा सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स सामने रख के वाकई इसमें मिस्टेक है, जो भी मसला है वो इसके मुताबिक हल किया जाए। कमेटी एग्री होने के बाद वो आपको एक फाइनल कर देगी, और कुछ 14 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बोर्ड जो है ना, कमेटी एक लेटर जारी करेगी जो आपके घर के पते पर आपको मौसूल होगा, जिसमें लिखा होगा कि अब आप अपनी जो सनद है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप यहाँ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकेंगे। जो आपकी जो डुप्लीकेट सनद आएगी वो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरह आपका ये जो प्रोसीजर है जिसमें आप अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं, ये कंप्लीट होगा। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने जो आंसर है उससे आपको मुतमईन कर सकूं। इसके अलावा जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल में, उनसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।